हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टडी करते हैं इंजेक्शन ट्रामाल को। चलते हैं क्रिश कार्ड की तरफ। क्रिश कार्ड में हम देखते हैं कि ट्रामाल क्या चीज़ है। अच्छा, ये हमारे पास ट्रामाल का एम्प्यूल है जो कि हमारे पास 2 ml में आता है और इसमें 100 mg कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, अब इसका जो ब्रांड नेम है ये ट्रामाल या केम्पेक्स के नाम से आता है, जबकि इसका जेनेरिक नेम जो है वो है ट्रामाडोल। दिस ड्रग इज़ अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है और इस ड्रग का जो क्लास है वो है ओपियाइड्स। अच्छा भाई, हमारे पास ओपियाइड्स के जो है 3 टाइप्स है, एक नेचुरल है, एक सेमी साइंथेटिक है और एक साइंथेटिक है। ट्रामाडोल या ट्रामाल जो है हमारे पास साइंथेटिक क्लास से ताल्लुक़ रखता है। ये ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है एंड वर्क करता है एज एन एनाल्जेसिक। ठीक है, एज एनाल्जेसिक काम करता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने के साथ साथ मतलब ये जाता है, बाइंड होता है म्यू रिसेप्टर के साथ या म्यू ओपियाइड रिसेप्टर्स के साथ। म्यू ओपियाइड रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड होता है तो ये हमारे पास एज एन एनाल्जेसिक काम करता है। ठीक है, इसकी एक्टिव यानी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है और जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है विद द हेल्प ऑफ CYP2D6 तो ये हमारे पास एक एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी एफिनिटी म्यू रिसेप्टर को फिर और भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोस मतलब दैट पेरेंट कंपाउंड। ठीक है, जिस भी एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है तो इसकी इन्फिनिटी म्यू रिसेप्टर को और भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब इसका काम क्या करना होता है, ये हमारे पास वीकली इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को। अब इसकी इंडिकेशंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। ये हम मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज़ करते हैं, लो पेन में हम दूसरे एनसेड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि इसका ओवरडोज भी हमें अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होता है जो कि हमारे पास SSRIs यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स के साथ इसका इंटरेक्शन होता है एंड MAOIs यानी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ भी इसका ड्रग इंटरेक्शन है, जबकि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ भी इसका इंटरेक्शन होता है जो कि हमारे पास लीड करता है यानी हमें ले जाता है टॉक्सिसिटी की तरफ। तो हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास CNS एक्साइटेशन होगी और सीजर्स होंगे। ठीक है, और अभी इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हमें ये उस पेशेंट में यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि हमारे पास सीजर्स के साथ हो या फिट्स के साथ हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास उसको और भी मतलब ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, एक और बात जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि इट कैन काज एडिक्शन और ये एब्यूज़ करता है। ठीक है, मतलब इसकी एडिक्शन होती है तो हमें ये ऑर्डिनरी कंडीशन में ही नहीं यूज़ करना चाहिए। इसकी जगह हमें कुछ और फिर मतलब और पेन किलर्स मतलब एनसाइड्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। ठीक है, इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हमारे पास ये है कि सीजर वाले पेशेंट को ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हेड इंजरी वाले को, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस और किडनी फेलियर और लिवर फेलियर वाले पेशेंट को ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और जिस पेशेंट को एलर्जी हो उसको भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है।